ये सत्य बात है कि गरीबी में, दुख में कोई किसी का नहीं होता। जब ऐसा समय है, जब आप पर कोई विपत्ति है, कोई आपत्ति है, कोई जरूरत है आपको, अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो समझना वही आपका अपना है। बाकी सुख में तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। जब आप ऊंचाइयों की तरफ होते हैं तब तो दूर के रिश्तेदार भी कह देते हैं ये मेरा सगा भाई है, लेकिन जब मुश्किल है, समस्या है, जरूरत है, तो कई बार अपने ही लोग दूर दिखाई देते हैं खड़े। ये गरीबी है ही ऐसे। अनुभव किया होगा आपने असली रिश्तों की, असली संबंधों की, तभी पता चलती है। ये दुख भी बड़े अच्छे होते हैं, कम से कम इनमें अपने और पराये का पता तो चल जाता है, पता तो चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। अपने धैर्य की परीक्षा भी मुश्किल में ही होती है, धर्म की परीक्षा भी तभी होती है, मित्र की परीक्षा भी तभी होती है, और स्त्री नारी की परीक्षा माने पत्नी का भी ऐसे समय में पता चलता है जब पति मुश्किल में है और उस समय में वो साथ खड़ी हुई है, तो समझना कि ये धर्म पत्नी है। और पति का भी तब पता चलता है जब पत्नी बीमार है, अस्वस्थ है, तब उस समय में उसके साथ खड़ा हुआ है, समझना कि यह आखिरी तक साथ निभाएगा। रिश्तों की परख भी ऐसे ही समय पर होती है। ये वक्त, ये समय, ये अभाव, ये दुख, ये गरीबी, ये मुश्किलें आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं अगर सीखना चाहो तो। इनसे बड़ी पाठशाला कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये दुनिया बहुत कुछ सिखाती है आपको, ये समय चक्र बहुत कुछ सिखा देता है। जो अपने वक्त से नहीं सीखता उसको कोई गुरु नहीं सिखा सकता, जो अपने समय से नहीं सीखता उसको कोई नहीं सिखा सकता, और जो दुनिया के तौर तरीकों से, रिश्तों से, समय अनुसार अपनी परिस्थितियों से नहीं सीखता है, उसको सिखाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है। साथ मांगो तो सलाह देती है, साथ नहीं देती, केवल सलाह देती। सलाहकारों की कमी थोड़ी है। आप कहो कि भैया कथा करनी है तो बता देंगे आपको कि देखो यहाँ पांडाल लगा दो, यहाँ पर मंच लगा दो, इतना पैसा यहाँ लगा दो, उतना वहां लगा दो। और फिर आप कहो कि दान कितना दे रहे हो, चंदा कितना दे रहे हो, बोले लगा दो जो तुम्हारे पास हो। सलाह देने के लिए तमाम लोग मुफ्त में सलाह देने के लिए सलाहकार तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ देने की बारी आती है तो दूर दूर दिखाई देते हैं, साथ नहीं देते। ये दुनिया हर समय पर परीक्षा लेती है, साथ मांगो तो सलाह देती है, और किताबें न सिखा पाई जिंदगी भर में तुम्हें, ये दुनिया उसे पल भर में सिखा देती है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से सीखता है वही सही सही सीखता है। जो व्यक्ति अपने कमजोर वक्त से सीखता है वही सही सही सीखता है। बड़े मौके मिलते हैं आपको जीवन में समझने के और सीखने के। सीखो रिश्तों की गहराई कितनी है, समझो रिश्तों की गहराई कितनी है। देवियों याद रखना, जीवन में सदैव एक जैसा समय नहीं रहेगा। उतार चढ़ाव जीवन में जरूर आते हैं। कभी अमीरी भी होगी, कभी गरीबी भी होगी, कभी स्थिति होंगी, कभी परिस्थिति होंगी, कभी मुश्किलें भी होंगी, तो कभी खुशियों भरे दिन भी होंगे, पल भी होंगे। लेकिन आप एक जैसे रहना, आप मत घबराना, आप मत डरना, आप सदैव खड़े रहना, साथ खड़े रहना, अपने पति के साथ खड़े रहना, अपने परिवार के। हिम्मत बनकर के आप देवी बनकर, शक्ति बनकर, क्योंकि आप परिवारों की शक्ति हो, आप मातृ शक्ति हो। शक्ति आपके पीछे उद्बोधन आता है, इसलिए आप कमजोर न पड़ना और विपरीत परिस्थिति में अपने रिश्तों को कमजोर मत करना।
जब पति कभी किसी अवस्था में हारता हो तो उस समय उससे हार मत मांगना गले का कि दे दो जी, तुम पर तो इतना भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते, ताइने मत मारना। अगर कभी ऐसी परिस्थिति में हो तो उसकी शक्ति बनकर खड़े हो जाना। तुम तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हें आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं है, याद रखना। तुम तो साक्षात शुभता हो, साक्षात देवी हो, साक्षात शोभा हो, श्री हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, भगवती हो। तुम्हारी शोभा आभूषणों से नहीं है, तुम्हारी शोभा तुम्हारे चरित्र से है। तुम वो हो जिसने अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना लिया। तुम वो हो जो तमाम व्रत और उपवासों को धारण करके सबकी मंगल प्रार्थनाएं कर लेती हो और सबको लंबा जीवन दे देती हो। तुम सावित्री बनकर के अपने पति के प्राण यमराज से भी खींच लाती हो और अनसुईया बनकर के पतिव्रत व्रत धर्म का पालन करना सिखाती हो। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना,